आज़ाद सनातन सेना का गठन और यह कार्यक्रम जिसके लिए हम आप लोगों को आमंत्रित भी किए हैं, और यह गठन जो है इसलिए आमंत्रित किए हैं कि 10 मार्च को हमने एक कार्यक्रम का सनातन समागम और 551 श्री रामचरितमानस के वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र अमित आज़ाद तिवारी जी, अमर शहीद मंगल पांडे जी के प्रपौत्र डॉक्टर नीरज पांडे जी के साथ साथ हमारे संत समाज से स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज बलसाड़ से, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी महाराज, श्री सूरजदास जी महाराज छोटे योगी, देवेशाचार्य जी महाराज के साथ साथ कामाख्या धाम के इंद्रेश कौशिक जी महाराज, जयपुर से अनीता मिश्रा जी, बहुत सारे संतों का आगमन हो रहा है। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, चिकित्सा जगत में, समाज के लिए, राष्ट्र हित में जो कार्य किए हैं, ऐसे 51 लोगों को हम लोग यहाँ पे सनातन रत्न, सनातन श्री और सनातन गौरव जैसे सम्मान से भी सम्मानित करेंगे। चीफ गेस्ट किसको बुला रहे हैं आप 10 मार्च को? श्री अमित आज़ाद तिवारी जी हैं, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र हैं। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? यह प्रोग्राम तिलक पैलेस निकट टीडी कॉलेज जौनपुर में प्रातः 10 बजे से 10 मार्च रविवार को किए हैं, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी उठ के सनातन संस्कृति पे ही कुठाराघात करता है, इसलिए आज़ाद सनातन सेना का गठन किया गया है। ऑलरेडी हिंदुस्तान में बहुत सारे संगठन हैं जो कि सनातन को लेकर के उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी आपको एक नए संगठन बनाने की? देखिए, अगर बहुत सारे संगठन हैं, ये तो आपने बहुत सही सवाल किया, बट मैं यह बताना चाहूँगा कि कोई भी संगठन, चाहे हिंदुत्व के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, क्या वास्तव में धरातल पर कार्य कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। कोई अगर कुछ कह रहा है तो बहुत कर रहे हैं, पुतला फूंक दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए यह तरीका हमारे ख्याल से सही नहीं है। तो हमने धर्म न्याय की स्थापना के लिए, जैसे अभी हमने एक कार्यक्रम देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि एक किसी पार्टी के नेता थे, रामचरितमानस को लेकर बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग किए, रामचरितमानस को जलाने का कार्य किया, उनकी प्रतियों को। तो हमने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने से कुछ नहीं होगा। दीपक जब जलता है तो दीपक के तले अंधेरा जरूर रहता है, तो वहाँ पे हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और प्रकाश जलाना पड़ता है। तो इसलिए हमने श्री रामचरितमानस की 551 प्रतियों के वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है 10 मार्च को। तो ये जो आज़ाद सनातन सेना है, इसका विस्तार अभी कहाँ तक हुआ है? भारतवर्ष के 8 प्रदेशों में आज़ाद सनातन सेना का विस्तार हुआ है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 12 से 13 जिलों में आज़ाद सनातन सेना का विस्तार हुआ है, जो कि आगामी 10 मार्च को तिलक पैलेस में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। करीब 2,500 से 3,000 लोग मिनिमम, अगर हम बात करें तो 2,500 से 3,000 लोगों की उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। और इस कार्यक्रम में हम श्री रामचरितमानस के प्रतियों का वितरण भी करेंगे। क्या भविष्य में आपका कोई राजनीतिक इसके को लेकर भी इसको आगे आप बढ़ाएंगे, इसका कोई नया संस्करण? देखिए, आज़ाद सनातन सेना का गठन ही हमने ऐसा किया है गैर राजनीतिक तौर पर, और हमारे संगठन के बाइलाज की अगर हम बात करें तो हमने उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि स्वयं अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अगर वह राजनीति में जाना चाहता है तो आज़ाद सनातन सेना से त्यागपत्र देकर वह राजनीति में जाएगा। तो राजनीति से कोई हमारा लेना देना नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन पूर्णतः है। बॉलीवुड में जो है हमेशा से आप देखेंगे कि भगवान का जो है मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो उसके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? उसके लिए देखिए, हम जनता में जाकर एक अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बॉलीवुड की जो भी पिक्चरें आती हैं या फिल्में आती हैं, उसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध करें। समर्थन करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम के जो है स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, राम मंदिर बन गया है, तो क्या गुरुकुल की स्थापना जैसे गांव-गांव बिल्कुल, इसके लिए आप बिल्कुल आज़ाद सनातन सेना की कुछ बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता दें कि आज़ाद सनातन सेना आने वाले समय में गांव-गांव में गुरुकुल की भी स्थापना हम लोग करवाएंगे, और जनपद से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपना गृह जनपद जौनपुर है, तो गुरुकुल की भी स्थापना हम लोग करवाएंगे। साथ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की बढ़ावा के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, आज़ाद सनातन सेना उसके लिए एकदम तत्पर रहेगा। कुछ समाज सेवियों ने राम मंदिर दर्शन कराने के लिए रथ निकाला था, तो क्या कुछ आगे का प्लान होगा आपका भी? देखिए, जो समाज सेवियों ने राम मंदिर का दर्शन, प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए रथ निकाले थे, पहले तो मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य किया गया कि करोड़ों लोगों का बलिदान देकर 500 वर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ।
तो यह हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राम मंदिर तो सबको जाना चाहिए, और अगर ऐसे लोग समाजसेवी आकर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम उनका पुरजोर समर्थन भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। वो इसी कह रहे थे कि वहाँ जो मस्जिद मेरी तोड़ कर मंदिर बनाई गई, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नाम लेना भी मैं उनका उचित समझता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो इनका काम है बोलना, वो बोल के राजनीतिक रोटी क्या अपना सेक रहे हैं। बट आज़ाद सनातन सेना या जो हमारे भी सनातन धर्म के जितने भी प्रतीक हैं, वो वैसे ही नहीं, कोई भी उसको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन संस्कृति ही जिसका आदि और अंत का किसी को पता नहीं है, तो उस पर आप कैसा ये जब भारत वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव पर विश्वास रखता है, तो सनातन की रक्षा करते हुए अब अन्य धर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जितने भी धर्म हैं हम उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों से भी यह पूछना चाहूँगा कि जो अभी सनातन के घटक धर्म बने हैं, चाहे बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों, ये सब सनातन के घटक धर्म हैं, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए पूर्ण रूप से यह लोग आज भी सनातन का सम्मान करते हैं और मानते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मतलब जैसे कुछ राजनेता टाइप के लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऐसे हैं, ये अपनी राजनीतिक विसात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका राजनीतिक विसात ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इस पर क्या कहें? ऑलरेडी हमारे भी एजेंडे में है, क्योंकि हम 7 मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान का 10 तारीख से शुभारंभ करवा रहे हैं, और वह 10 तारीख को आपको कार्यक्रम में 7 एजेंडे हमारे मिल जाएंगे, जिस पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें राजनेताओं का बयान आता है कि आप हिंदू गांव नहीं बना सकते, तो कैसे राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, और सारे राजनेताओं का अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग कार्य, सबका बयान देना है अपनी राजनीतिक विसात को देखते हुए। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू राष्ट्र को अभी घोषित करने की मांग हो रही है, बल्कि विदेशों में बहुत सारे देश हिंदू हैं, जैसे नेपाल देख लीजिए आपका, वहाँ ऑलरेडी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और हिंदू राष्ट्र ही है।